हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। डाक सेवक भर्ती जो है 2024 के लिए निकल कर आ गई है और इसका लगभग इस बार 44,228 पोस्ट है। बहुत ही पोस्ट है, इस बार बहुत अधिक पोस्ट है। तो यदि आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और साथ में आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको पूरी जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो में देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 आप देख पा रहे हैं। ये जो है जो पोस्ट मास्टर के जो पद होते हैं, डाक सेवक के जो पद होते हैं, उन्हीं के लिए जो है ये वैकेंसीज निकाली गई है। और इसका जो है आप लिंक देख सकते हैं। इस लिंक पर जाके आप यहाँ से जो है अप्लाई कर पाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है देख लेते हैं। देखिए, क्वालिफ़िकेशन आपको बस 10th पास आपका होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपको एक्स्ट्रा। यदि आपने मैट्रिक कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और एग्ज़ाम भी इसका नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जो है डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, सीधी भर्ती होगी आपकी। किसी भी तरह का एग्ज़ाम आपसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, आप जो है अपने स्टेट में ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ का लैंग्वेज में दिक्कत हो जाती है। यदि आपको जो है अपने ही एरिया में, अपने ही स्टेट से, अपने भाषा जिसको आता हो उसी स्टेट से जो है आपका 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंडिया से ही होना चाहिए। लेकिन यदि स्टेट से है, रिकॉग्नाइज स्टेट से है तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बताया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th स्टैंडर्ड में आपको पास होना चाहिए विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और मैथमेटिक्स में बस पासिंग मार्क्स भी हो तो चलेगा, उसमें अधिक मार्क्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए, कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। कहीं पे भी आपने किसी भी स्टेट से कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है भाषा का जानकारी होना चाहिए आप जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यदि आप जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट का करते हैं तो वहाँ का भाषा आपको अच्छे से आती होगी। यदि दूसरे भाषा भी आपको जानकारी है तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, आपको जो है कुछ अदर क्वालिफ़िकेशन बताया गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बताया गया है। यदि आपको नॉलेज है कंप्यूटर का तो अच्छी है, अच्छा बात है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, आपको सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाएगा, तो आप जो है चिंतित नहीं रहिए। और देखिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, क्योंकि पोस्ट मास्टर डाक सेवक का काम होता है, डाकिया का साइकिलिंग उसके लिए आवश्यकता होती है, तो साइकिलिंग का जो है नॉलेज आपको होना चाहिए। ये आपका जो है अदर क्वालिफ़िकेशन होगा। और कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, फॉर्म आवेदन कब से हो रहा है ये जान लेते हैं। देखिए, 15 जुलाई से ही जो है आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जुलाई टू 5/8/2024, यानी कि 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2024 तक जो है आपका आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 5 अगस्त अंतिम तिथि है आपकी इस डाक विभाग भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसी डेट के बीच में जो है आप अप्लाई कर लेंगे, आवेदन कर लेंगे। और देखिए, आपका 3 पोस्ट में जो है अप्लाई आप कर सकते हैं और आप पोस्ट चूज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं ये देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का आपका पोस्ट है। और इसके बाद से जो है सेकेंड पोस्ट है वो है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का आपका पोस्ट है। और थर्ड है डाक सेवक का। 3 पोस्ट है, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट पे आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए जो है आप अप्लाई कर लेंगे।
और देखिए एज उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए ये भी देख लीजिए। सभी पोस्ट के लिए उम्र सीमा सेम है, अलग अलग नहीं दी गई है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट्स, मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपकी 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा आपकी 40 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए जो है अलग अलग रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे हम देख लेते हैं कितना रिलैक्सेशन दी गई है। देखिए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST के लिए जो है 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 45 वर्ष तक की उम्र तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे यदि SC ST से आते हैं। और देखिए उसी तरह अदर बैकवर्ड क्लास OBC का जो है 3 साल रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 43 ईयर्स तक जो है आप 45 वर्ष तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। और देखिए EWS को जो है नो रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्सेशन कोई नहीं दी गई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40 वर्ष तक की उम्र तक ही जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार पर्सन विथ डिजेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता है तो 10 साल और आपको ऐड हो जाएगा, 50 वर्ष की उम्र तक आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से जो है पर्सन विथ डिजेबिलिटी OBC के अंतर्गत यदि आते हैं तो आपका जो है 13 साल आपका हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, यानी कि 53 वर्ष की उम्र तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार डिजेबिलिटी है SC ST से आते हैं तो आप जो है 55 वर्ष की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। हमने एक एक आपका कैटेगरी वाइज बता दिया है, तो आपका जो है यदि उम्र इससे अधिक नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ये अनिवार्य है। इतना आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स का देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लगेंगे जब आप जो है सिलेक्शन के लिए जाएंगे। देखिए सबसे पहले अप्लाइंग का देख लेते हैं। आपको जो है इस लिंक पर जाकर अप्लाई करना है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जो है आपको .in पर जो है आप जाकर इस लिंक पर जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है हमने पूरी जानकारी दूसरे वीडियो में दे दी है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, ग्रामीण डाक सेवक GDS नामक प्लेलिस्ट है, आप वहीं से जाकर देख लेंगे। और देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम कोई भी नहीं होगी, नो एग्ज़ाम एट ऑल, आपका किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी। और देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आपका जो है 10th में जो मेरिट है आपका, यानी कि 10th का जो आपका नंबर है उसी के अनुसार जो है आपका मेरिट बनेगी। और आपका यदि कट ऑफ रैंक में आ जाता है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो 10th स्टैंडर्ड का मेरिट पर जो है इस आपका एग्ज़ाम आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना होगा। देखिए इसी साल के दिसंबर तक जो है इस पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, आप इन चीज़ों को जो है तैयार रखेंगे। आवेदन सबसे पहले आप कर लेंगे। मार्कशीट, देखिए मार्कशीट 10th का आपका होना चाहिए। ID प्रूफ, कोई भी ID प्रूफ आपका हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या कोई भी, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, PWD सर्टिफिकेट यदि दिव्यांगता वर्ग से आते हैं, EWS से आते हैं तब EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर यदि है तभी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेंगे। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट एक होना चाहिए, और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है, ठीक है। ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। और आगे कोई भी जानकारी आती है इस भर्ती से संबंधित तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।